हरे कृष्णा। चलिए आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी जो रिलेटेड है कृष्ण जी से और उनके एक प्यारे से भक्त पुजारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है एक नगर की जहाँ पे एक राजा रहा करते थे। उन्होंने एक प्यारा सा मंदिर बनवाया। वो मंदिर बहुत ही बड़ा और आलीशान मंदिर बनवाया। कान्हा जी की मूर्ति रखी अंदर, पर वो खुद पूजा नहीं करते थे। मंदिर में एक पुजारी जी को रखवा दिया। वो पुजारी हर दिन पूरे नियम से कृष्ण जी की पूजा किया करते थे। उनको स्नान कराना, उन्हें नहला धुला करके तैयार करना, फिर उनकी सेवा करना, शाम की आरती करना हो, माला चढ़ाना हो, सब कुछ किया करते थे। तो वो पुजारी ना सेवा करते करते वृद्ध हो चुके थे और राजा पूजा नहीं करता था। राजा हर दिन नियमित रूप से मंदिर में आते थे और केवल कुछ देर भगवान के पास रहते थे। और जो माला हर दिन कृष्ण जी को पहनाई जाती थी, माला शाम के वक्त वो माला राजा जी को पहना दी जाती थी। और ये सिलसिला हमेशा हर दिन ऐसा ही चलता था। एक बार क्या हुआ ना कि राजा जी को किसी काम की वजह से कहीं जाना पड़ा, तो वो मंदिर नहीं आ पाए। तो उस दिन राजा जी ने एक माला अपने किसी सेवक के हाथ मंदिर भिजवा दी। हरि जी ने उस माला को कृष्ण जी को पहना दिया। पर शाम के वक्त जब वो जाने लगे तब उन्होंने सोचा कि इस माला का मैं क्या करूं। दिमाग में ख्याल आया कि मैं भी तो वृद्ध हो चुका हूँ, सादे से मैं यहीं कृष्ण जी की पूजा करता हूँ और हर दिन इस माला को राजा जी को पहना दिया करता हूँ, तो क्यों ना ये माला आज मैं पहन लूँ। तो उन्होंने हिम्मत करके उस माला को अपने गले में डाल ली। पर तभी दौड़ते दौड़ते सेवक आया और उसने कहा कि राजा जी आएंगे और उनकी सवारी आ चुकी है। तो पुजारी ने फटाफट चिंता के मारे, डर के मारे उस माला को अपने गले से निकाला और वापस कृष्ण जी को पहना दिया। पर शायद उसका कोई सफ़ेद बाल टूट करके उस माला पर लग गया था। जब राजा जी आए तो उसने उस माला को कृष्ण जी के गले से निकाल करके राजा जी को पहना दी। पर वो इस बात से अनजान था कि उसमें उसका सफ़ेद बाल लगा हुआ है। राजा ने जब वो माला पहनी तो उसने उस सफ़ेद बाल को अपनी उस माला पे देख लिया। तो वो अचंभा हो गया और उसे गुस्सा भी आया कि ये माले पे सफ़ेद बाल कहाँ से आ गया। उसने माली से पूछा कि इस माला पर सफ़ेद बाल क्या कर रहा है। तो माली ने जवाब दिया कि ये कृष्ण जी का बाल है। वो सफ़ेद बाल कृष्ण जी का नहीं था, पर उसने जवाब दिया कि ये बाल कृष्ण जी का है। उसने क्रोधित होकर कहा कि कृष्ण जी के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं, वो तो एक मूर्ति है और उनके बाल सफ़ेद नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने क्रोध में कहा कि इस माला को शायद तुमने पहना था। राजा जी ने इतना बोलने के बाद कहा कि इस बात का फैसला कल सुबह होगा। राजा जी ने कहा कि कल सुबह श्रृंगार के समय वो खुद रहकर देखेंगे कि कृष्ण जी के सफ़ेद बाल हैं कि नहीं। पुजारी डरते हुए अपने घर गया। उसने कृष्ण जी से कहा कि आज मैंने अपराध तो किया है, मैंने आपकी माला पहनी थी, पर मैंने राजा जी से झूठ कहा है। हे कृष्ण, मेरी राजा से रक्षा करें और मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा प्रदान करें। उसके बाद उसने ये भी कहा कि मैं इतने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ, कभी भी मैंने कोई लालच नहीं किया, कभी भी मैंने कोई झूठ भी नहीं बोला, कृपया करके आप मेरी रक्षा करें। इतना बोलते बोलते ही उसकी आँख लग गई। जब वो सुबह उठा तो सुबह तो हो चुकी थी। डरते डरते वो तैयार हुआ और मंदिर गया तो राजा ने कहा कि कृष्ण जी का श्रृंगार आज वो स्वयं करेंगे। राजा ने जैसे ही उस मुकुट को कृष्ण जी के सर से उतारा, उन्होंने देखा कि कृष्ण जी के पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, एक मूर्ति के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। पर शायद वो कृष्ण जी की लीला से अनजान थे। उन्होंने सोचा कि शायद इस पुजारी ने कृष्ण जी के बाल को सफ़ेद कर दिया होगा। उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक बाल तोड़ कर देखता हूँ कि ये सफ़ेद है या इन्हें रंग किया गया है। पुजारी ने जैसे ही एक सफ़ेद बाल को तोड़ा तो कृष्ण जी की सर से खून निकलने लगा। वो अचंभा खा गए कि कृष्ण जी की मूर्ति से खून निकल रहा है। तो वो समझ गए और उनके चरणों में गिर करके वो क्षमा मांगने लगे कि मैंने कृष्ण जी को एक मूर्ति समझ लिया, मैंने उन्हें भगवान नहीं समझा। और तब कृष्ण जी की एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा कि जो मुझे मूर्ति मानता है मैं उसे मूर्ति की तरह ही लगता हूँ, जो मुझे किसी एक जगह पर मानता है
मैं उसे वहीं मिलता हूँ। पर जो मुझे पूरे दिल से पुकारता है, जो मुझे अपना मित्र, जो मुझे अपना भगवान मानता है और मेरी मूर्ति में ही मेरा वास जानता है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी लाज बचाने के लिए मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ। इसी तरीके से कान्हा जी ने उस पुजारी की लाज बचाई और साथ ही साथ उसे फांसी की सज़ा भी होने से बचाया। तो इस कहानी से आपको एक ही सीख मिलती है कि किसी भी मूर्ति को भगवान मानिए। मूर्ति मानकर पूजेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जब उन्हें भगवान मानेंगे, उनका एहसास अपने दिल में रखेंगे, तो बहुत कुछ मिलेगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।